तो जब भी आपके घर में स्विच और सॉकेट लगाने की बारी आते हैं तो आप जनरली जाते हैं और एक पर्टिकुलर ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं और लेकर के आ जाते हैं। क्या आपको पता है कि जब भी आप स्विच और सॉकेट को लेने जाते हैं तो उससे पहले आपको कुछ चीजें जिसकी ध्यान में रखनी चाहिए, माइंड में रखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड पे या फिर पर्टिकुलर टाइप का सॉकेट या स्विच आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम इंटीरियर से रिलेटेड इस तरीके के कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि टाइप ऑफ स्विच, आप किस टाइप का स्विच जो है आप यूज करना चाह रहे हैं। देखिए स्विचेस में काफी डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, दिखने में आपको लग रहा है। तो स्लीक से लेकर के मॉडर्न से लेकर के क्लासिकल तक जो है वो सारे आपको मिल जाएंगे। फिर इसमें भी आपका सिंगल स्विच हो गया, डबल स्विच होगा, आपको कौन सा यूज करना है, या फिर उसके साथ में कितने सॉकेट लेने हैं, या फिर इसमें आपको यूएसबी पोर्ट रखना है कि नहीं रखना है। तो ये आपको पॉइंट जो है वो कंसीडर करना चाहिए जब आप स्विच या सॉकेट को परचेज करते हैं। तो फिर सेकंड नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो भी आप स्विच सॉकेट यूज करना है उसके ऊपर एक प्लेट लगती है। तो वो प्लेट आपके इंटीरियर्स के डेकोर के साथ मैच होना चाहिए। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, तो इस तरीके की काफी डिफरेंट टाइप की आपको कवर प्लेट मिल जाएगी आपके इंटीरियर्स के लिए। तो अपने इंटीरियर्स के एस्थेटिक्स के हिसाब से आपको इसको चूज करना चाहिए। फिर इसके अलावा आपका स्विच का ओरिएंटेशन कैसा रखना है, उस प्लेट का मटेरियल कैसा है, फिनिश कैसा है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है वो माइंड में रखने चाहिए। फिर थर्ड चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी स्विच या सॉकेट की रेटिंग। तो सिंपली क्या है कि आपका जो स्विच सॉकेट है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, और क्या वो स्विच और सॉकेट जो है उसके हिसाब से कॉम्पेटेबल है भी कि नहीं है, और या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप उस सॉकेट के ऊपर यूज करने वाले हैं तो वो उसके साथ ठीक तरीके से कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी आपको जो है अपने शॉपकीपर से पूछ लेना है। फिर फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान में रखते हुए आपके जो सॉकेट होता है ना उसमें शटर होना चाहिए, कि जब आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप किसी पेन या पेंसिल से आप उसे शटर को ओपन करके पर्टिकुलर उसके अंदर अपने अप्लायंसेस को प्लग कर सके। अदरवाइज क्या है कि छोटे बच्चे उन्होंने कोई छोटी फिंगर या फिर गलती से उसमें अपना हाथ वगैरह दे दिया तो ये आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और ये चीज मैं पावर सॉकेट के लिए मस्ट बोलूंगा, क्योंकि वो आपके फ्लोर से 18 इंचेस के आसपास रहते हैं, जहां पर कि छोटे बच्चे बहुत ही इजीली पहुंच सकते हैं। फिर फिफ्थ चीज है, आपकी जो भी स्विच या सॉकेट होते हैं उसकी जो मटेरियल क्वालिटी होती है, जो बिल्ट इन क्वालिटी होती है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब बढ़िया का मतलब ये है कि अगर इन केस आपका बैक साइड में आपकी वायर में मान लिया आग लग जाती है, फिर फायर कहीं ना कहीं वहां पर लगती है, तो आपका जो भी मटेरियल है ना वो फ्लेम से मेल्ट नहीं होना चाहिए, फायर को ना पकड़े, इस तरीके का मटेरियल होना चाहिए। और इसके लिए आपको अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सस्ते के चक्कर में लोकल ब्रांड में जाएंगे तो ये आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करने के लिए मिल जाती है। और अब सेम टाइम पे आपको अगर स्विच लेने जाते हो ना, एक स्विच आपको 10-15 रुपए का लोकल ब्रांड में मिल जाएगा और सेम स्विच आपका 100 रुपए का भी मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि क्या डिफरेंस है, तो यही सब डिफरेंस जो आपको देखने के लिए मिलते हैं उनमें। फिर पॉइंट नंबर 6 में आता है, अब इस टर्म में हम इंटीरियर्स के बारे में बात करेंगे कि आपका जो भी स्विच और सॉकेट है वो लुकिंग वाइज जो है वो अच्छा होना चाहिए, इसमें मॉडर्न लुक हो, आपका स्लीक डिजाइन होना चाहिए, और आपका जो भी इंटीरियर्स है उससे कलर कॉम्बिनेशन मैच होता हुआ जो आप रख सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 8 में आपको चेक करना है कि जो भी सॉकेट आप ले रहे हैं उसकी वारंटी कितनी है और आफ्टर सेल सर्विस उस पर्टिकुलर ब्रांड का आपको उस एरिया में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर पॉइंट नंबर 9, आपको उसका सर्टिफिकेशन जो है वो चेक करना चाहिए स्विच सॉकेट का, कि सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। जैसे कि इंडिया में जैसे ISI एक बेंचमार्क है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो कि देता है सर्टिफिकेशन कि आपका जो भी स्विच सॉकेट है वो उस पैमाने पे अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर पॉइंट नंबर 10, इंडियन कंटेस्ट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है बजट, कि आप जो भी पर्टिकुलर एक ब्रांड पसंद करते हैं तो वो 2-3 डिफरेंट शॉप्स पे जाके सेम आर्टिकल को आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपको जो प्राइस मिल रहा है वो ठीक है कि नहीं है। अगर तीनों शॉप्स पे ये ऑलमोस्ट बराबर ही मिल रहा है तो ये मान सकते हैं कि प्राइस ठीक है, अदरवाइज आपको पता चल जाएगा कि प्राइस जो है वो क्या है जब उसे 2-3 शॉप पे आप ट्राई करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 11, अगर आपका स्विच और सॉकेट अगर मान लिया एक्सटीरियर में कहीं पे यूज हो रहा है तो आपको ध्यान रख लेना है कि वो एक्सटीरियर ग्रेड का है कि नहीं है, वो उस तरीके के जो इन्वायरमेंट वहां पर फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि हार्ड सन हो गया, विंड हो गया, डस्ट हो गया, तो वो सारी चीजें वो झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है। फिर इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहिए कि जो स्विच और सॉकेट आते हैं उसके टाइप्स होते हैं, तो काफी सारी डिफरेंट तरीके के इसके टाइप्स होते हैं, लाइक टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E, और इसको लेकर के टाइप N तक जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो टाइप A के बारे में बात करें तो ये आपका स्टैंडर्ड 2 पिन सॉकेट होता है, जो कि नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में जनरली यूज करा जाता है, जापान और भी कुछ अदर कंट्रीज यहाँ पर यूज करा जाता है, और इसमें आपकी ग्राउंडिंग पिन जो है वो नहीं होती है। फिर टाइप B के बारे में अगर हम बात करें तो ये टाइप A की तरह ही सिमिलर होता है, बट इसमें जो ग्राउंडिंग पिन है वो इसमें होती है, और यूजली इसका यूज आपका नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में किया जाता है, और भी अदर रीजन में इसका यूज किया जाता है। फिर टाइप C के बारे में बात करें तो टाइप C में आपका 2 राउंड पिन होती है, तो ये आपका कॉमनली यूज
यूज किया जाता है यूरोप के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, एशिया और अफ्रीका के अंदर, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया भी आपका एशिया के अंदर ही आ जाता है। और इसमें आपका ग्राउंडिंग पिन नहीं होती है। फिर टाइप डी के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपका इंडिया में यूज करा जाता है। इस सॉकेट में आपकी 3 राउंड पिन्स होती है, ट्रायंगल शेप का इसका पैटर्न होता है और ये आपका कॉमनली यूज किया जाता है लार्ज अप्लायंसेस को यूज करने के लिए। फिर टाइप ई के बारे में बात करें तो ये भी आपका सिमिलरली टाइप सी की तरह ही होता है। इसमें आपका ग्राउंडिंग पिन जो है वो होती है और इसका भी जो यूज है आपका फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड और अदर यूरोपियन कंट्रीज में इसका यूज करा जाता है। और इसी में हम अल्फाबेटिकली अगर आगे बढ़ते हैं तो टाइप एन तक जो है आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी यार इंडियन कंटेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा टाइप जो है वो इंडिया में जनरली यूज करा जाता है। और स्विच और सॉकेट को लेकर के कुछ फेमस अगर मैं अच्छे ब्रांड्स के बारे में बात करूं, जिसमें आपका हैवेल्स हो गया, एंकर हो गया, लीग्रैंड हो गया, जो कि एक ग्लोबली काफी एक ट्रस्टेड ब्रांड है और ये फ्रांस का ब्रांड है। और फिर इसके अलावा आपका जीएम मॉडलर हो गया जो कि एक इंडियन कंपनी है, फिर फिलिप्स हो गया, विप्रो हो गया, आपका ग्रेट वाइट हो गया, कोना हो गया। तो ये सारे एक अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसमें पॉलीकैप भी आ गया। और सब मेरे कुछ फेवरेट स्विच और सॉकेट के कुछ मॉडल्स हैं पर्टिकुलर ब्रांड के, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो सब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।